आज हम रियल नंबर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। जो इन ऑब्जेक्टिवों को अक्सर सीबीएसई और मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्हें हम हल करना सीखते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 320, यानी 52 और 320 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो है डिवीजन के रूप में, विभाजक के रूप में 52 और डिवीजन के रूप में 320, ये दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम 6 टाइम में 14 12 6 5 36 से 31 हो जाता है। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 रिमाइंडर यानी शेष रहता है। फिर 8 को डिवीजन में लाएंगे, फिर 52 को डिवीजन बना लेंगे। देख, तो 52 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो फिर 6 टाइम में 48, फिर 4 रिमाइंडर के रूप में, फिर 4 को डिवीजन बना लेंगे। फिर 8 को लिखेंगे डिवीजन के रूप में। तो यहाँ हम लोग पता करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 टाइम में 8 हो जाता है। इस तरह से सब्ट्रैक्ट 0, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 रिमाइंडर रहता है, यानी शेषफल 0। इस तरह से अंत में 4 से डिवाइड करने के बाद ही शेष 0 प्राप्त होता है। इसलिए एचसीएफ 52 एंड 320 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ एचसीएफ हम लोग को 4 प्राप्त होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 280 एंड 674, 280 और 674 का एचसीएफ ज्ञात करना। इसे भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइडर के रूप में ले लेते हैं 280 और डिवीजन के रूप में 674। यहाँ पहले 2 टाइम, तो 2 टाइम ही होगा। 0 16 2 8 16 2 4 1 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें प्राप्त होगा 114, यानी 114। फिर 114 को डिवीजन बना लेंगे और डिवीजन के रूप में 280 को लाएंगे। फिर यहाँ देखना है हमें कितना टाइम जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 2 टाइम यहाँ भी आसानी से जा रहा है, 228 हो रहा है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 52 प्राप्त हो रहा है सब्ट्रैक्ट में, ये 52 फिर डिवीजन बन जाएगा और 114 जो है ये डिवीजन बन जाएगा। फिर यहाँ हम लोग 2 टाइम देंगे। 2 टाइम के बाद हमें 104 प्राप्त होगा। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि 10 प्राप्त हुआ, यहाँ 10 रिमाइंडर है। फिर 10 को डिवीजन बना देंगे और 52 को डिवीजन। तो हम लोग 10 को रिमाइंडर बनाना है और 52 को डिवीजन। फिर यहाँ 5 टाइम में आ जाता है 50। तो फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, अब 2 रिमाइंडर है तो 2 को फिर डिवीजन बना देंगे और 10 को डिवीजन। 5 टाइम में 10 हो जाता है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0। तो अंत में जो है 2 से ही डिवीजन 2 है और 2 से भाग देने के बाद 0 होता है, इसलिए डिवीजन 2 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ जो है यहाँ देख सकते हैं 2 एचसीएफ 280 एंड 674 इज इक्वल टू 2। चूँकि अंत वह डिवीजन है 2 है, जिससे 10 को जैसे ही डिवीजन 2 से डिवाइड किया गया वह 5 टाइम में 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका एचसीएफ 2 प्राप्त होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर ए एंड बी इज 12 एंड द प्रोडक्ट एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर ए एंड बी इज 12 एंड द प्रोडक्ट ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू 1800, द फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह अगर हमको ए और बी दो संख्या है तो इसका एचसीएफ हमें 12 दिया गया है और ए और बी का प्रोडक्ट जो है
1800 दिया गया है, तो एलसीएम और ए बी सूत्र की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि ए गुना बी एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी होता है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई एचसीएफ ए बी। तो यहाँ ए और बी का मल्टीपल पहले से ही चूँकि ज्ञात है क्वेश्चन में, तो इसका मल्टीपल हम लोग 1800 लिख देंगे। बाई एचसीएफ ए बी ज्ञात है क्वेश्चन में, ये 12 है ज्ञात। अब इसको सरलता रूप में बदल देते हैं, 1 टाइम में कट जाता है, 12 एक बार में, फिर 6 12 5 60 फिर 0। इस तरह से हम लोगों को एलसीएम ए बी का मान 150 प्राप्त होगा। फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इफ़ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर एम पर पावर एन का मान 32 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पर पावर एन गुना एन। यानी एम पर पावर एन का मान यहाँ लिखना है, हमको 32 प्राप्त है, तो एन पर पावर एम गुना एन का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर सबसे पहले जो ज्ञात संख्या है एम पर पावर एन इज इक्वल टू 32 या एम पर पावर एन इज इक्वल टू 32 यानी 2 पर पावर 5। यहाँ जो है हम देख सकते हैं एम के स्थान पर जो है 2 आ जाता है और एन के स्थान पर 5, यानी एम का मान यहाँ 2 होगा और एन का मान 5। ये मान याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, एम 2 एन 5 हमको ज्ञात करना है, एन पर पावर एम गुना एन कितना होगा। तो एन यहाँ देख सकते हैं एन का मान 5 है, 5 पर पावर एम का मान 2 है गुना एन का मान 5 है, इसलिए जो है एन पर पावर एम गुना एन का मान 5 पर पावर 10 हो जाएगा। फिर पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राइट वेदर द रेशनल नंबर 7/75 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपोनेंट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी यहाँ दिखाना है 7/75 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन में है। तो इसको भी हल कर सकते हैं हम लोग। तो 7/75, तो इसको हम लोग अगर फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, तो 75 का प्राइम फैक्टर 3 × 5 × 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ 7/3 × 5 स्क्वायर प्राप्त होता है। तो चूँकि Q का जो देख सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर Q का प्राइम फैक्टर 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। 5 तो है लेकिन यहाँ 2 के स्थान पर यहाँ 3 आ रहा है, तो जो भी 2 पर पावर m × 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, यानी n और m जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी इसका मान नेगेटिव से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में जो परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। तो 7/75 जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह ये सॉल्व कर लिया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। छठा क्वेश्चन जो है, इज़ द नंबर √2 रेशनल व इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग जानते ही हैं √2 रेशनल है या इरेशनल। तो √2 को अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह आसान अनावर्ती दशमलव प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग √2 को इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर 7 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है,
इफ़ x इज इक्वल टू 7/2 पर 2 इंटू 5 पर पावर 3 देन राइट वेदर द नंबर x इज टर्मिनेटिंग डिसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ भी फिर वही बात है, न टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमको डिसीजन लेना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x इज इक्वल टू 7/2 पर 2 इंटू 5 पर पावर 3। यहाँ q का प्राइम फैक्टर जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहाँ m यानी निरंतर पूर्णांक, यानी m का मान 2 है और n का मान 3 है। तो m और n निरंतर पूर्णांक है, यानी ऋण से ऊपर है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है धन में। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो इस तरह यह 7 नंबर किस में है, टर्मिनेटिंग डिसिमल में है। फिर 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में हमें निकलना, राइट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 44 एंड 73 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड n रेस्पेक्टिवली। यानी कोई ऐसा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको 44 से भाग देने पर 5 शेष रहेगा और 73 से भाग देने पर 73 को उस संख्या से भाग देने पर 8 शेष रहेगा। यानी व्हाट राइट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 44, यानी 44 को उससे भाग दिया जाए तो 5 और 73 को उससे भाग दिया जाए तो 8 प्राप्त होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 44 से उस संख्या को 44 को उस संख्या से भाग दिया जाए तो 5 रिमाइंडर रहता है, तो 5 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 39 प्राप्त होता है। और 73 को उस संख्या से भाग देने पर 8 रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो यह 8 को सब्ट्रैक्ट पहले ही कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 39 और 65 ये दो संख्या प्राप्त होगा, जिसे उस बड़ी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 39 और 65 का हमें एचसीएफ ज्ञात करने पर प्राप्त हो जाएगा, वो लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो 39 और 65 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसका पहले वन टाइम में 39 ही प्राप्त होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यानी 26 प्राप्त हुआ। फिर 26 जो है डिवाइडर के रूप में हो जाएगा और 39 डिवीजन के रूप में। फिर 39 को 26 से डिवाइड करेंगे वन टाइम, 13 प्राप्त होगा। फिर 13 डिवाइडर के रूप में और 26 डिवीजन के रूप में। फिर 2 टाइम में 26 आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं शेष 0 आ रहा है। इसका मतलब अंतिम वह संख्या 13 है, यानी 13 है, जिससे भाग देने पर पूरा संख्या 0 आ जाता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ 13 होगा। इसलिए लार्जेस्ट नंबर जो होगा कितना होगा, 13 होगा। वापस आते हैं तो 44 और 73 से जिस लार्जेस्ट संख्या से भाग दिया जाए वह कितना होगा, तो वह होगा 13। जिस स्थिति में अगर 44 को 13 से भाग दिया जाता है तो 5 रिमाइंडर रहता है और 73 को 13 से भाग दिया जाए तो 8 रिमाइंडर रहेगा। फिर 9वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/15। 1/15 को डेसिमल में चेंज करना है। इसको आसान तरीका से चेंज कर सकते हैं हम लोग। 1/15 इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देना है, चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में है। तो पहले 0 टाइम 1 ही रहेगा, फिर एक 0 यहाँ पर आए, इसके बदले 10 पॉइंट रहेगा, डेसिमल बढ़ा दिए। फिर यहाँ 0 टाइम हो रहा है, फिर 10 ही रहेगा, 10, फिर एक 0 तो बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद। अब 6 टाइम में 90, फिर 10, यानी बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से, यानी 10 का रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहीं रुक जाएंगे। इसके बाद शो ऑन कर देंगे। इसका मतलब 1/15 का डेसिमल रूप 0.06 पर बार होगा। अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग 10 नंबर में, राइट द डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/125 यानी 7/125 का हम लोग को दशमलव रूप ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर से यूज करते हैं नई विधि का, चूँकि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो सबसे पहले 7/125 लिख देते हैं। 7 इसका प्राइम फैक्टर करने पर 5 3 टाइम, तो 7/5 3 टाइम लिख देंगे। अब चूँकि 5 3 टाइम है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n का रूप होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग 2 पर पावर 3 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर नोमिनेटर और न्यूमरेटर में भाग दे देंगे। तो इस तरह 2 पावर 3 से मल्टीपल कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर में हमको 7 इंटू 2 पर पावर 3 यानी 8 प्राप्त होगा, बाई नीचे 5 और 2 3 टाइम है तो 5 इंटू 2 पर पावर 3 प्राप्त होगा। फिर आगे इसको अगर गुना करते हैं तो 7 8 टाइम में 56 छप्पर प्राप्त होगा, नीचे 5 और 2 रह करते हैं तो 10 पर पावर 3। इस तरह से डेसिमल में बदलेंगे इसको। तो चूँकि 6 5 2 स्थान तो ही है, चूँकि 10 पर पावर 3 है तो 3 स्थान के बाद पॉइंट हो जाएगा पीछे से यानी दाहिने तरफ ओर से, तो 6 5 उसके बाद 0 बढ़ा के तब हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। तो इसका मान 0.056 प्राप्त होगा। इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव का उपयोग हम लोग मैट्रिक और सीबीएसई एग्जामों में कर सकते हैं, जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।